नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। कालापानी आ लिपुलेख सहितक भूभाग नेपाल के अपने रहल सर्वदलीय विचारक नेता सब एकमत। सब नेता सब भारत से नीक से बात करा और नए मामला पर अंतर्राष्ट्रीय मंच में जाए पर बाग सरकार के देलक सुझाव। भारतक सर्वोच्च अदालत से अयोध्या के विवादित जमीन भगवान राम मंदिर के रहल फैसला, साधु संत में खुशी। भारतक सर्वोच्च अदालत के फैसला के असर भगवान राम के सासुर जनकपुर धाम में से हो दीप प्रज्वलन आ लड्डू बांटल गेल। नेपाल साहित्य महोत्सव में चोरे प्रति चिंता, विकास के नाम में भविष्य संकट में पड़बाक पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर यादव के कथन। आ नेपालक मिश्रित टोली नेपाल भ्रमण में रहल मेरीलेवन क्रिकेट क्लब एमसीसी संग आई 113 रन से भारी अंतर से पराजित। आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बजौने सर्वपक्षीय विचार में सहभागी नेता लोकन कालापानी नेपाल के इस में कोनो विवाद नहीं भेल एक स्वर से अपन धारणा रखले छ। मुदा एखन भारत अपन नक्शा में समावेश केने कहे तत्काल भारत संग संवाद कर के लेल ओ सब सरकार के सुझाव दिले छ। भारत भरखरे जारी केने नक्शा में कालापानी लिपुलेख आ लिम्पया धुरा के अपन भूभाग देखौने छ, ओकर नेपाल में एकदम विरोध भ रहल छ। सरकार समेत लिपुलेख नेपाली भूभाग में भेला से एकपक्षीय रूप में जारी भेल भारतीय नक्शा स्वीकार्य नहीं होबाक बता चुकल छ। मुदा भारत अपन भूभाग के समेट कर नक्शा जारी केने स्पष्टीकरण देला के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आई सर्वपक्षीय विचार बजौने छल। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में विचार में सहभागी नेता लोकन कालापानी नेपाल के एहि बात में सभेक साझा मत रहल आ एक मत रहल धारणा रखने छलन। सरकार लेने अड़ान सही भेल समेत नेता सब धारणा रखने छलन। मुदा वक्तव्य मात्र जारी कर नहीं हाथ कहे तो सब तत्काल भारत संग संवाद कर सुझाव दिलने छ। विवाद आ छलफल में रहल विषय भारत किया एना निर्णय कला कही क नेपाल के शोधपूछ करबाक चाहिए आ वक्तव्य मात्र जारी करला से नहीं हाथ विचार में सहभागी पूर्व परराष्ट्र मंत्री एवं राप्रपा संयुक्त के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्र लोहनी तर्क रखले छ। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई सीमा विवाद कूटनीतिक किसिम से सोझराव प्रभाक धारणा रखने छलन। विचार में नेकपाक दोसर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा, राजपाक नेता महंत ठाकुर सहित विभिन्न राजनीतिक दलक शीर्ष नेता लोकन, पूर्व परराष्ट्र मंत्री लोकन आ सीमा विज्ञ लोकन के सहभागिता छल। नेपालक किछ भूभाग के भारत अपन नक्शा भीतर समावेश के विरोध में जनकपुर धाम में से प्रदर्शन शुरू भेल छ। नेपाली कांग्रेस आबद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ आनेरा सोबियु जिला कार्य समिति धनसाक अगुवाई में जनकपुर धाम में अलगे अलग प्रदर्शन किया गेल छ। विभिन्न नारा लिखल बैनर सहित अनेरा सोबियु के विद्यार्थी सब बाजार परिक्रमा केने छल। रैली में सहभागी लोग बाजार परिक्रमा केला के बाद जनकचौक में आयोजित कोन सभा में विद्यार्थी नेता सब भारतक ज्यादती आ दबाव सहन होबा नहीं सकबाक चेतावनी देने छलन। तेना नेवी संघ के विद्यार्थी नेता सब भानुचोक में प्रदर्शन केने छल। आंदोलन में उतरल विद्यार्थी सब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारा से लगौने छल। विरोध में उतरल विद्यार्थी सब पश्चिम नेपाल के लिपुलेख, कालापानी, लिम्पिया धुरा लगायत के अतिक्रमित क्षेत्र फिर्ता कर मांग कयलक छ। विरोध कार्यक्रम में विद्यार्थी सब भारत नेपाल के सीमाना हटेबाक काज वर्षों वर्ष से कर रहल कहित भारतीय विस्तारवाद के डेट का सामना कर तैयार रहल सेहो आग्रह केने छलन। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मंत्रिमंडल फेरबदल करबाक गृह काज शुरू कयलक छ। नेकपा निकट उच्च स्रोत के अनुसार कार्य संपादन में कमजोर रहल किछ मंत्री सबके फेरबदल करबाक गृह कार्य में प्रधानमंत्री जुटल छल। तेना मंत्री सबके हेरफेर करस आगू प्रधानमंत्री ओली अपन सचिवालय आ सलाहकार सबके एकै बेर पैकेज में परिवर्तन कर लागल बताओल गेल छ। स्रोत के अनुसार प्रधानमंत्री ओली सलाहकार सचिवालय के अधिकांश सदस्य सबके बजाकर राजीनामा देव निर्देशन देने छ। एकाएक प्रधानमंत्री हमरा सबके प्रमुख सलाहकार समेत के बजाकर राजीनामा देव निर्देशन देने छथि। सचिवालय के एगोटे सदस्य कहलन कार्तिक महीना धरि के तलब खाव आ तकरा बाद अगहन 1 गते लागू होब जोकर तुरंत राजीनामा दिउ कह के प्रधानमंत्री अपना सबके निर्देशन देने छथि। ओहि विषय में प्रधानमंत्री प्रमुख सलाहकार विष्णु रिमाल अपना एहि विषय में कोनो जानकारी नहीं रहल प्रतिक्रिया देव चाहने प्रेस सलाहकार डॉक्टर कुंदन अरियाल समेत पछिल्का विकसित घटनाक्रम के विषय में अपना किछ मालूम नहीं रहल जानकारी रखले छ। प्रधानमंत्री ओली मुख्यतः प्रमुख सलाहकार रिमाल संग असंतुष्ट रहल बताओल जा रहा है। वो प्रधानमंत्री के सही सलाह नहीं देने सरकार के पक्ष में समेत
सकारात्मक माहौल सिर्जना कर जोकर काज कर नहीं सकल कहित प्रधानमंत्री ओली हुनका से असंतुष्ट छथि। सरवा बढ़वा में अनावश्यक हस्तक्षेप कहने तथा परिणाम समेत देव नहीं सकल कहित ओली किछ समय आगुए से रिमाल के बहिर्गमन चाहि रहल छलनि। भारतक सर्वोच्च अदालत अयोध्या के विवादित जमीन भगवान राम के मंदिर के रहबाक फैसला सुनौलक अछि। अयोध्या के विवादित जमीन में राम के मंदिर रहबाक अथवा बाबरी मस्जिद रहबाक विषय में वर्षों वर्ष से विवाद चलैत आबि रहल छल। शनि दिन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई नेतृत्वक 5 सदस्यीय बेंच हिंदू सभाक पक्ष में सर्वसम्मति फैसला सुनौलक अछि। वर्षों से चल रहल विवाद के अंत करैत सर्वोच्च अदालत सुनने वही फैसला के ऐतिहासिक कहल गेल अछि। मुस्लिम समुदाय के वैकल्पिक जमीन सर्वोच्च अदालत केंद्र सरकार के 3 महीना भीतर अयोध्या के विषय में एक कार्ययोजना बनावा निर्देशन देलक अछि। ओहि क्षेत्र में ट्रस्ट मार्फत मंदिर बनावा अदालत फैसला सुनौलक अछि। मस्जिद बनेबाक लेल मुस्लिम समुदाय के 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराबऽ सेहो अदालत आदेश देलक अछि। भारतक सर्वोच्च अदालत यूपी के अयोध्या स्थित राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनौला के बाद भगवान राम के ससुराल जनकपुर धाम में सेहो ओकर खुशियाली देखल गेल अछि। फैसला के स्वागत करैत विश्व हिंदू परिषद नेपाल धनुषा जिला कार्य समिति आइ साँझ में जानकी मंदिर प्रांगण में दीप प्रज्वलन कऽ खुशियाली मनौलक अछि। आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो जन्म स्थल अयोध्या में 500 वर्ष पहले से विवादित था, आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया कि ये समस्त विवादित भूमि श्री राम जन्मभूमि है। आज इसी के उपलक्ष्य में संपूर्ण यहाँ के जन समुदाय, संपूर्ण यहाँ उपस्थित भक्तजन, संपूर्ण राम जानकी मंदिर के भक्तजन आज यहाँ पधारे हैं। आज इस मंदिर में जानकी माता के मंदिर में दीप प्रज्वलन करके आज हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। करीब 500 वर्ष पहले के मुद्दा में राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनौला के बाद जनकपुर धामक साधु संत में समेत खुशियाली देखल जा रहा है। वैसे आगा जानकी मंदिर में लड्डू सेहो बांटल गेल छल। बीतल 500 वर्ष से विवादित रहल भारत यूपी राज्य के अयोध्या में राम मंदिर बनने लगला के बाद जनकपुर में मिठाई बांटल गेल अछि। भारतक सर्वोच्च अदालत अयोध्या के विवादित जमीन में राम जन्मभूमि न्यास के हक रहबाक फैसला केला के बाद जनकपुर धाम में खुशियाली मनाओल गेल अछि। जानकी मंदिरक साधु संत सब अयोध्या संग जनकपुर के पुराना संबंध रहल कहैत राम मंदिर के लेल अदालत हरियर झंडी देखौला लगले। जनकपुर में समेत खुशियाली मनाओल गेल अछि। जानकी मंदिर में साधु संत चौक तथा घर में समेत सर्वसाधारण मिठाई बांट कर एक आपस में खुशियाली मनाबि रहल अछि। अयोध्या विवाद में भारतक सर्वोच्च अदालत सुनौने फैसला जनकपुर धाम के लेल सेहो ऐतिहासिक आ महत्वपूर्ण रहल कहैत जनकपुरक जानकी मंदिर सहित विभिन्न ठाम में दीपावली समेत करबाक मनाओल गेल अछि। माता सीता के जन्मभूमि जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष अयोध्या से बाराती एनाय में एहि बेर दमादक घर निर्माण होबऽ लगला बाद परंपरा अनुसार से हो खुशियाली मनाओल गेल। जानकी मंदिरक सहायक महंत राम रोशन दास वैष्णव बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में जारी नेपाल साहित्य महोत्सव में विभिन्न विषय में सार्वजनिक रूप में परामर्श आ तार्किक बहस कयल गेल अछि। जनकपुर धामक जानकी मंदिर के प्रांगण से शुक्र दिन से शुरू भेल महोत्सव के दोसर दिन शनि दिन के पहिल सत्र में विवाह मंडप में सार्वजनिक रूप में चूरेक चिंता विषय में गंथन मंथन कयल गेल अछि। वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकिशोर झा संचालन केने वही सत्र में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव आ नेकपाक वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल भाग लेने छलनि। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर यादव चूरे विनाश सँ मधेश मात्र नहि भऽ कऽ पहाड़ आ हिमाल के भविष्य सेहो संकट में पड़ सकबाक कहैत समय में सोच नेता सबके आग्रह केने छलनि। त्यसको लागि हामी जिम्मेवार छौं। अब मैले तपाईको यसै भन्देखि मैले चाहिँ सुरु गर्दाखेरि मेरो गाँगनमा 50 फिटमा पानी आउँथ्यो। अहिले जनकपुरमा 450 500 फिटमा पानी आइरहेको छ। कलहरू सुकिसकेका छ।
पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर यादव करिब 60% जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष प्रभावित हेबाक कहैत मध्य पहाड़ी राजमार्ग मात्रै बनाकर नहीं हैत कहैत मध्य पहाड़ में भ रहल पानी के समस्या के मुख्य समस्या बुझ आ ओहि अनुसार काज कर नेता सबके आग्रह कयलनि। राजनेता बनबाक लेल राष्ट्रीय नीति उठाबा आवश्यक रहल सेहो पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर यादव नेता नेपाल के आग्रह कयने छलनि। पानी नुहाउँछ पूजा गर्न जान्छ चाहे कि त्यो गन्दा पानीको छेउमा तपाईँको के भन्छ पूजा गर्न जान्छ। यसको कसले तपाईँको के भन्छ कसले जिम्मेवार हुने? म के भन्न चाहन्छु कि मध्य पहाडी राजमार्ग बनिरहेछ र मध्य पहाडमा अहिले इसी मोड लिएर युनिभर्सिटीले अध्ययन गराएको छ। मध्य पहाडमा 50% चाहिँ पानीको मुहान सुकिसकेको छ। हिमाली एरियामा पानीको क्राइसिस छ, बसाइ सराई भइरहेको छ। नेता नेपाल विभिन्न सरकार से हो चूरे संरक्षण के जिम्मा नेपाली सेना के देने स्मरण करबैत योजना मात्र आयन का किच्छो हो बने सकवा कहैत योजना के अनुगमन कक निक काज करने के पुरस्कृत आ नई निक काज करवला के कार्यवाही से हो करा के व्यवस्था के आल जबाक चाहिए तहन मात्र समस्या समाधान होबाक बतौले। कामको जिम्मा दिएको थियो। हामीले त्यतिखेर हाम्रो सामान्य राष्ट्रपतिज्यू योजना बनाउने अनुगमन गर्ने इम्प्लिमेन्टेसन भयो भएन भन्ने कुरामा ध्यान दिने नगर्दाखेरि दण्डित गर्ने र पुरस्कृत गर्ने कुराहरू गर्न सकियो भने गभर्नेन्स महत्त्वपूर्ण कुरा हो। गभर्नेन्स सिस्टममा सुधार गर्न सकियो भने मलाई लाग्दछ चुरेको संरक्षण गर्न सकिन्छ। आज हिजो जुन भन्ने गरिएको थियो कि 4 कोसे झाडीलाई हामीले नेपालको वन हरियो वन धन नेपालको धन भन्ने गरिएको थियो र अन्नको भण्डार भनेर हामीले भनेका थियौँ र अर्ग्यानिक जुन अहिले कुरा खेतीको कुरा आइरहेको छ अर्ग्यानिक खेतीलाई हामीले प्रोत्साहन दिने हो भने नेपालभित्रका जनताको लागि मात्रै होइन विदेशमा पनि हामी त्यस्ता चिजहरू तरकारी होस् माछा होस् अन्य फलफुल होस्। पूर्व प्रधानमन्त्री से हो रहल नेता नेपाल चुरे विनाश राष्ट्रिय चिंता के विषय बन नहीं सकल स्वीकार करने छलनि। महोत्सव जनकपुर संस्करण के दोसर दिन शनि दिन विवाह मंडप आ रेलवे स्टेशन में भेल विभिन्न सत्र सब में विभिन्न विज्ञ लोकन के सहभागिता भेल अछि। मधेशक हिमाल प्रदेश अथवा प्रदेश मधेशक भोजन अध्यात्म के राजधानी सहितक उसका विभिन्न सत्र सब में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत कनकमणि दीक्षित गगन थापा सुधीर शर्मा नारायण वाग्ले सहितक जानकार लोकन के सहभागिता छल। रेवदिन रेलवे स्टेशन आ गंगा सागर सरोवर तट में प्रदीप गिरी सहितक विज्ञ लोकन के सहभागिता में विभिन्न विषय पर विभिन्न सत्र संचालन किया जायत। जनकपुर धाम में बृहत युवा संवाद कार्यक्रम संपन्न भेल अछि। नेपाल युवा संस्था संजाल आयोन के आयोजना में भेल ओहि संवाद कार्यक्रम में युवा लोकन राजनीतिज्ञ सब युवा सब के अपन आपन पार्टी दिस आकर्षित कर आकर्षक भाषणबाजी मात्र करैत एलो पर व्यवहार में किछ लागू कर नहीं सकला से युवा सब समस्या एखनो यथावत रहल धारणा रखने छलनि। 2 दिवसीय वही कार्यक्रम में सहभागी प्रदेश सभा सदस्य लोकन युवा सब परिवर्तन भ रहल बतबैत दलित आ गरीब के युवा सब के सेहो परिवर्तन कर आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। नियतमा खोटको कारण हाम्रो जुन अहिले बालबालिका बाल श्रम आइरहेको छ युवाहरू रोजगार पाइरहेका छैनन्। त्यही युवाहरूलाई रोजगार गर्न पाएर सबैलाई लाज लाग्छ तर त्यही युवा विदेशमा गएर पाएर सबैले मजाले कमाउँछ। किन यो किन हाम्रो समाजलाई परिवर्तन गर्न भने तपाईँ सबैभन्दा पहिला संस्कार दिनु आफ्नो छोराछोरीलाई टाइम दिनु पैसा दिनु सबै थोक दिनु तर त्योलाई एउटा स्वावलम्बी बनाउनुहोस् आफूमा निर्भर बनाउनुहोस्। सहभागी प्रदेश सभा सदस्य लोकन युवा सब में भ रहल परिवर्तन सकारात्मक रहल कहत संपूर्ण समाज के युवा सब के परिवर्तन है आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। चल्ला अगाडि कि अब त्यो अन्डा अगाडि हुँदा हुँदै एउटाले त अगाडि बोल्नै पर्ने हाम्रो मान्यजीलाई पनि दलको ठाउँमा जानुपर्ने यसरी चाहिँ हामीले तपाईहरुका पनि कुराहरू अझ सुन्ने मौका पाऊँ। सानो सानो समस्या जुन समस्या राजनीतिक दलले पहिचान गर्न सकेन र ती समस्या के भयो भने यो सानो जुन सङ्घ संस्थाहरूले गर्दाखेरि ती समस्या पहिचान पनि भयो र त्यो समस्या समाधान गर्नेमा ती सङ्घ संस्थाहरूले पूर्ण भूमिका निभाएर खेलेको छ।
आयोन सातु प्रदेश में रहल 92 युवा संस्था सबके छाता संस्था अछि। सन 2005 में स्थापित ई संस्था बीतल 13 वर्ष से युवा अधिकार आ युवाक सवाल में पैरवी, विकास में युवा सहभागिता, युवा अनुसंधान, युवा संस्था, युवा क्षमता वृद्धि करबाक लेल नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्रालय तथा स्थानीय तह सब संगे के साझेदारी में विभिन्न कार्यक्रम सब संचालन करैत आबि रहल अछि। जनकपुर में शनि दिन पत्रकार सुरक्षा दंडहीनता विषयक 1 दिवसीय विचार गोष्ठी सम्पन्न भेल अछि। फ्रीडम फोरम नेपाल के आयोजना में भेल कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव प्रदेश नंबर 2 में पत्रकार मैत्री कानून निर्माण होबाक में प्रतिबद्धता जनौने छलनि। मंत्री यादव विगत में संचार विधेयक आ सूचना हक के विधेयक में किछु कमी कमजोरी रहल स्वीकार करैत ओहि पर पत्रकार सब देने सुझाव के आधार में संशोधन क अगाडि बढ़ल जेबाक बतौने छलनि। सम्बन्धी विधेयक ल्याउँदाखेरि त्यसमा हिरर भएकै थियो। यो कुरा मैले सबै ठाउँमा गरेको छु। कतिपय जनाले त मलाई यहाँसम्म भन्यो कि तपाईँ यति चाँडै चाहिँ किन स्वीकार्नु हुँदैन, मन्त्री भइसकेपछि अलि चाहिँ मन्त्रालयको चाहिँ गरिमालाई कायम राख्नुहोस्। म उहाँहरूसँग अनुरोधका साथ भने केही भुल भएछ भने त्यसलाई स्वीकार्नु भनेको कमजोरी होइन, आफ्ना चाहिँ भूल। पत्रकार सबक सुरक्षा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता प्रति स्वयं संवेदनशील रहल बतबैत वो कोनो किस्म के समस्या हाथ त निर्धक भक राख सबके के आग्रह करने छलनि। हरेक वर्ष नवंबर 2 के पत्रकार विरुद्ध होबवला अपराध के दंडहीनता अंत संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में विश्व भर मनाओल जाइत अछि। पत्रकार तथा मीडियाकर्मी विरुद्ध होबवला अपराध संबंधी दंडहीनता अंत करबाक लेल विश्व भर ऐक्यबद्धता जनेबाक, जनचेतना जगेबाक, पीड़ित पत्रकार के न्याय के लेल वकालत करबाक उद्देश्य से ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाबे के शुरू कयल गेल अछि। बीमा कंपनी सब बीमा के अवस्था आ चुनौती के विषय में स्थानीय तह सब संगे परामर्श केलक अछि। बीमा समिति के आयोजना में भेल अंतरक्रिया कार्यक्रम में विभिन्न कंपनी के बीमा प्रतिनिधि लोकनि आ स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि लोकनि बीच अंतरक्रिया कार्यक्रम कयल गेल अछि। जीवन बीमा प्रति के आकर्षण बढ़ैत गेलो पर व्यवस्थित, सहज आ विश्वसनीय और बनाबा आवश्यक रहल बताओल गेल छल। समिति के अध्यक्ष चिरंजीवी चापागाई एकटा कार्य प्रस्तुत करैत नेपाल में बीमा के अवस्था, चुनौती, समस्या आ समाधानक विषय में स्पष्ट केने छलनि। मान्छेमा समाजमा दुईटा पक्ष हुँदो रहेछ। एउटा पक्ष के हुन्छ भने चाहिँ आम्दानी गर्छ, बचत गर्छ, त्यसपछि जम्मा गर्छ। एउटा पक्ष जो हुन्छ आम्दानी गरेर बचत गर्ने समाजमा। अर्को पक्ष के हुन्छ आम्दानी पनि गर्छ तर बचतको साथसाथ बचत गर्न सक्दैन। उसले चाहिँ खालि चाहिँ के अरे खर्च मात्र गर्छ है। एका पक्ष बचत गर्ने, अर्को पक्ष खर्च गर्ने, दुईटा पक्ष रहन्छ समाजमा। अनि त्यो बिचमा चाहिँ के हुन्छ भने बचत गर्नेले आफ्नो बचाएको आम्दानीबाट खर्च गरेर बचेकोलाई सुरक्षित साथ कहाँ बचत गर्ने, कहाँ लगानी गर्ने र त्यसबाट कति रिटर्न अथवा कति आय आर्जन गर्ने भन्ने बारेमा सोचिराखेको हुन्छ। कार्यक्रम में सहभागी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह जीवन बीमा प्रति के आकर्षण बढ़ रहल आ एकरा सहज आ सरल बनाबा आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। प्रक्रियागत जटिलता सब अंत करबाक चाही उना कहब छलनि। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका प्रमुख शाह के सहभागिता छल। बिना कंपनी के मैनेजर सब बीमा आ वही के प्रक्रिया के विषय में अपन अपन धारणा सब रखने छलनि। प्रदेश नंबर 2 सरकार किसान सभक लेल विभिन्न योजना सब कार्यान्वयन में आने लागल अछि। अगिलका वर्ष आंशिक तथा अधिकतम अनुदान में कृषि यंत्र सब उपलब्ध करौने प्रदेश 2 सरकार अब किसान के आर्थिक सहयोग देवनाई के संगे सब पालिका में कस्टम हियरिंग सेंटर स्थापना कर लागल अछि। रिपोर्ट। प्रदेश 2 के कृषि के लेल उर्वर भूमि मानल जाय छै, मुदा राज्य कृषि उत्पादनक वृद्धि तथा किसान के राहत पहुंचा वाला काज नहीं केने कृषक सब उपराग करैत आबि रहल छै। विशेष कऽ किसान सब सिंचाई सुविधा, बीउ बीजन तथा मल खाद, कृषि यंत्र तथा औजार सहूलियत में खरीद कर पाओल जेबाक सहित के मांग करैत आबि रहल छै। खेत में मुख्य वाली धान, गहूम और तरकारी वाली है, लेकिन समय पर आके बीउ नहीं मिली है, समय पर पानी नहीं आती भरल है, ते के लिए बाल में एकदम समस्या है। तो ट्रैक्टर खेती के लागी हमरा रास्ता चाहिए, पानी के लागी हमरा बिजली चाहिए और प्लॉटिंग सिस्टम तो अहाँ के करे में अग्नि समस्या हो
ते चलते कृषि सड़क छोट छोट अर्थिन रोड मेन स्रोत कृषि तो पानी है, तो पानी जैठाम जब हो गए तो मल के खाद के सब व्यवस्था हो जाते ना। मेन समस्या है हमरा सबके खाद के, जे खाद समय पर नहीं भेट रहा है। जब धान रोपे छी तो जैन मटिया के जरूरी है तैन यूरिया भेट रहा है खाद, आ जखुनता यूरिया के जरूरी है तैन मटिया भेट रहा है खाद। वैसे पहले हम चलब तरकारी खेती के बीउने, तरकारी खेती के दवाई हम किने छी, भंटा बैगन के दवाई एन सही नहीं भेट रहा है। किसानक ई समस्या सब संबोधन के लेल प्रदेश दू सरकार विभिन्न किस्म के कार्यक्रम सब आनने छे। आर्थिक वर्ष 2076-77 में प्रदेश सरकार किसान सबके बीउ बीजन तथा मल खाद खरीद में सहजता के लेल आर्थिक सहयोग करे के घोषणा केने छे। एहि आर्थिक वर्ष में किसान सबके वर्गीकरण क छोट किसानक खाता में 10,000 रुपया जमा क देबाक भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेंद्र शाह जानकारी देलनि अछि। प्रदेश सरकार 1 साल 10 कट्ठा जमीन में खेती करे वाला के छोट किसान के रूप में वर्गीकरण केने छे। साना किसान सब की छै खेती बाड़ी के समय में से अपने के जब रोपे के समय आवे छै तो मल किने के लेल पैसा नहीं रही छै, सिंचाई के लेल मान लिया डीजल सब के किने के लेल पैसा नहीं रही छै, या मजदूर के दे के लेल पैसा नहीं रही छै, तो उ सबके साफ्टी लिए पड़े छै या कर्जा लिए पड़े छै। तो ओहन किसान सबके लिए 10,000 रुपया छै प्रत्येक किसान के, जे 1 कट्ठा से लेके 10 कट्ठा तक की खेती करे छथिन, तो हुनका सबके छै 10,000 खते में दे के एबेर प्रदेश सरकार के योजना छै। तहिना बीउ बीजन तथा मल खाद खरीद सहितक अत्यावश्यक खर्चक लेल 10,000 रुपया बैंके में जमा क देबाक निर्णय केने सरकार सिंचाई सुविधा के लेल सेहो किछु कार्यक्रम कार्यान्वयन में ल जेबाक जनौने छै। एकर लेल आर्थिक वर्ष 2076-77 में प्रदेश भरि में क 5,000 शैलो ट्यूबवेल वितरण करबाक सरकारक योजना छै। प्रत्येक 2 बीघा जमीन में खेती करे वाला किसान के ई सुविधा देल जायत। ओना त प्रदेश सरकार बीतल आर्थिक वर्ष में ट्रैक्टर सहित के कृषि यंत्र तथा औजार आंशिक तथा अधिकतम अनुदान में वितरण केने छल, मुदा आब एहन यंत्र आ औजार वितरण करबाक कार्यक्रम परिवर्तन कयल गेल छै। प्रदेश सरकार आब प्रत्येक पालिका में कस्टम हेयरिंग सेंटर स्थापना करबाक योजना आगा बढ़ौने छै। प्रत्येक पालिका में एहि बेर से आब पायलट प्रोग्राम के तहत छै से कस्टम हेयरिंग सेंटर के स्थापना करा जा रहा है। अब ये अनुदान व्यक्तिगत अनुदान से ज़्यादा अब से अहाँ के कस्टम हेयरिंग सेंटर में से अखन तलिक जतेक यंत्र सब है, चाहे वो ट्रैक्टर हो, थ्रेसर हो, या रोपे वाला काटे वाला जतेक यंत्र सब आधुनिक रूप के यंत्र सब उपलब्धता है, वो सारा यंत्र से वो कस्टम हेयरिंग सेंटर में रहते और ओहिठाम से किसान सब अब सुविधा प्राप्त करते है ना, जना से अब नॉमिनल प्राइस में सुविधा प्राप्त करते। उस सेवा से प्रदेश सरकार दिया अनुदान के सट्टा अब सेवा के से रूप में से प्रदेश सरकार एहि बेर से भूमि व्यवस्था कृषि सरकार मंत्रालय हम सब दे रहल छै। एकर संगे प्रदेश दू सरकार विदेश जाय लगल युवा सबके स्वदेशे में कृषि रोजगार कर बिना ब्याज कर्जा उपलब्ध कराव लागल छै। युवा सबके धान तरकारी फल फूल माछ पालन सहित के लेल सीजन अनुसार बिना ब्याज कर्जा देत। काफी मात्रा में देश में सबसे ज्यादा युवा सब अगर विदेश जाए खाड़ी मुल्क में अपन कम पैसा में श्रम बेचे छै तो यह प्रदेश के युवा सब जाए छै। तो वही युवा सबके एहिठाम रोके खातिर से एहिठाम रोजगारी बिना रोजगारी के तो सब युवा सब नहीं रुकते, तो रोजगारी सृजना करे के लिए प्रदेश सरकार कृषि में से आके कृषि के चाहे वो खाद्यान्न क्षेत्र में हो, चाहे तरकारी बाली हो, या फल फूल कर चाहे, या माछा पालन कर चाहे छे, या गाय पालन बकरा पालन कोनो कृषि जन्य अथी में उद्योग लगवा चाहे छे, या अहाँ के कोनो व्यवसाय कर चाहे छे, तो एहि बेर बिना ब्याज के ऋण प्रदेश सरकार उपलब्ध करावा जा रहा है। प्रदेश में कृषि कर्मक लेल अति आवश्यक कृषि सड़क तथा कृषि विद्युतीकरण के सेहो प्राथमिकता में राखि कऽ काज आगा बढ़ाओल गेल प्रदेश सरकार जनौलकै छै। एना कऽ प्रदेश सरकार घोषणा कयने किसान सबके आर्थिक सहयोग, सिंचाई में सहयोग, यंत्र तथा औजारक व्यवस्था करबाक सहितक काज कार्यान्वयन भेला पर एहि प्रदेशक किसान राहत पयबाक निश्चित छै। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में धीरज कर्णक संग राजेश झा की रिपोर्ट। धनुषा में चितुआ के खाल सहित 3 गोटे के पुलिस पकड़लक अछि। धनुषाक धनौजी गाउँपालिका स्थित गोरदाहा में सशस्त्र प्रहरी चेक जांच करैत समय एक मोटरसाइकिल में सवार 3 गोटे के चितुआ के खाल सहित पकड़ने अछि। पाटे चितुआ के शरीर के भाग 5 फीट आ नंगरी 7.5 फीट तथा लंबाई 4.45 फीट
चौड़ाई भेलै छ। पाटे चितवा के एक थान छाला, मोटरसाइकिल एक थान 13,455, सोना के औँठी एक थान आ मोबाइल 2 थान बरामद भेल। सशस्त्र प्रहरी बल धनुषाक सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक राजेश उप्रेती जनतब दिने छु। र आज चाहिँ हामीले यो करिब बेलुका साँझ 6 बजेतिर यो धनौजी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 गोर्धा भन्ने स्थानमा चाहिँ फेला पार्न सफल भएको हौँ। यसमा हामीले 3 जना व्यक्ति पक्राउ गरेका छौँ। अवैध रूप में पाटे चितवा छाला के चोरी निकासी में संलग्न रहल आरोप में धनुषाक छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 5 रहनिहार 28 वर्षक सुनील ढुंगेल, 39 वर्षक शिव कुमार महतो आ धनुषाक धनौजी गाउँपालिका वार्ड नंबर 4 रहनिहार 36 वर्षक जयराम मण्डल पक्राउ कयल गेल। प्रहरी परीक्षक उप्रेती बतौलन। सशस्त्र प्रहरी बल नंबर 8 धनुषाक गन धनुषा हेडक्वार्टर से खटल 6 गोटे के स्कावाइट टोली चेक जांच के क्रम में बरामद केलक अछि। काठमांडू में अकुफाई टूरी खेल अभियान शुरू भेल अछि। आई खुला मंच के चारों दिस से मानव कड़ी बनाकर विरोध के अभियान शुरू कयल गेल अछि। कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलक नेता, कार्यकर्ता, कलाकार, स्थानीय नागरिक समाज, अभियंता लगायत के व्यक्ति सबके सहभागिता छलैन। भूकंप के बाद अस्थायी रूप में प्रयोग करैत खुला मंच के किछ भाग विभिन्न संघ संस्था के देल गेला पर एखन थाई प्राकृतिक संरचना बनऽ लगला के बाद विरोध होइत आबि रहल अछि। एना खुला मंच दोसर के कब्जा में जाय लागल कहैत अभियंता सब आइ अभियान शुरू कयल गेल बतौलक अछि। अभियान में पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई, नेपाली कांग्रेसक नेता तथा सांसद भीमसेन दास प्रधान, दोसर सांसद गगन थापा, प्रदेश नंबर 3 के सांसद विराज भक्त श्रेष्ठ, काठमांडू महानगरपालिका के उप प्रमुख हरि प्रभा खड्की श्रेष्ठ लगायत पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ, शिक्षाविद केदार भक्त माथेमा लगायत के सहभागिता छल। खुला मंच के अतिक्रमण से बचाव 3 महीना धरि प्रत्येक शनि दिन एहन कार्यक्रम संचालन करबाक सेहो बताओल गेल अछि। खुला मंच में वीर अस्पताल के स्टोर रूम से निर्माण सामग्री राखय वाला गाड़ी पार्किंग करैत आयल अछि। तहिना पुरान बस पार्क में व्यू टावर बनाबऽ लगला बाद अस्थायी रूप में शहरी बस पार्क सेहो खुला मंच में राखल गेल अछि। तहिना अनाधिकृत रूप में पार्किंग करबाक आ विभिन्न बहाना में जमीन में ढलान करबाक काज सेहो भेला के बाद ओहि के आम सर्वसाधारण विरोध करऽ लागल अछि। बांग्लादेशक राष्ट्रपति अब्दुल हमीद अगिलका मंगल दिन नेपाल आबऽ लागल छथि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी के न्योता में हमीद 3 दिनक नेपाल भ्रमण में आबऽ लागल छथि। नेपाल रहल क्रम में ओ राष्ट्रपति भण्डारी संगे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सभाक अध्यक्ष, परराष्ट्र मंत्री आ प्रमुख दलक शीर्ष नेता सबके भेंटघाट करबाक कार्यक्रम रहल परराष्ट्र मंत्रालय जनौलक अछि। बांग्लादेशक राष्ट्रपति पोखरा आ काठमांडू के ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र के सेहो भ्रमण करबाक कार्यक्रम अछि। आब इंटरनेशनल न्यूज। अयोध्या में मंदिर आ मस्जिद विवाद में भारतक सर्वोच्च अदालत के फैसला में पाकिस्तान आक्रामक प्रतिक्रिया देलक अछि। आई भारतक मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के अध्यक्षता में रहल 5 न्यायाधीश सभक बेंच राम लल्ला के पक्ष में फैसला सुनने छल। तहिना मुस्लिम पक्ष के अलग 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाबऽ देबऽ निर्देशन समेत देलक अछि। भारत में सब पक्ष फैसला के संतुलित कहने अछि, मुदा पाकिस्तान एहि के आक्रामक प्रतिक्रिया देने अछि। 5 अगस्त में कश्मीर के संवैधानिक दर्जा खारिज केने आब बाबरी मस्जिद में फैसला आयल अछि। दोसर दिस पाकिस्तान दोसर धर्म के आदर करैत गुरु नानक के सेवक के लेल करतारपुर कॉरिडोर खोललक अछि। रेडियो पाकिस्तान के अनुसार विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी फैसला में मोदी सरकार के कट्टरता देखल गेल बतौलनि अछि। भारत में मुसलमान पहिने ही से दबाव में रहल आ सर्वोच्च अदालत के फैसला से और दबाव में पड़बाक हुनक तर्क अछि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। युवा तथा खेलकूद मंत्री जगत बहादुर सुनार विश्वकर्मा अगहन 15 से नेपाल में आयोजना होबऽ लागल 13 दक्षिण एशियाली खेलकूद साग निर्धारित मिति में हेबाक बतौलनि अछि। शनि दिन काठमांडू भेल कार्यक्रम में मंत्री विश्वकर्मा प्रतियोगिता संचालन हेबाक स्थान के भौतिक संरचना निर्माण आ तैयारी सेहो तीव्र गति में भऽ रहल बतौलनि अछि। मंत्री विश्वकर्मा अगहन के पहिल सप्ताह भीतरे सब भौतिक संरचना के निर्माण कार्य संपन्न हेबाक बतौलनि। साग के लेल नेपाली खिलाड़ी सबके प्रशिक्षण से व्यवस्थापक के सब काज भऽ रहल, विदेशी मेहमान सबके आमंत्रण करबाक काज सेहो भऽ चुकल
ओ जानकारी दिलनि। नेपालक मिश्रित टोली नेपाल भ्रमण में रहल मेरीलेवन क्रिकेट क्लब एमसीसी संगे आई 113 रनक भारी अंतर से पराजित भ गेल अछि। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में टॉस जीत के शुरुआती बैटिंग के निर्धारित 20 ओवर के समाप्ति में 7 विकेट कमाकर एमसीसी देने 190 रन के लक्ष्य पछुएबा क्रम में नेपाल मात्र 76 रन में समटा गेल छल। संदीप जोरा 16 रन के पारी खेलने समय कुशल भुर्तेल 14, मिस सार्की 13 तथा कप्तान राहिन पौडेल 6 रन मात्र बनबैत पेभिलियन घुरल छलनि। तेनामित श्रेष्ठ आ सुसन भारी समान एक रन में आउट भेल छलनि। नेपाल के इनिंग में सस्ते में समेटबा क्रम में एमसीसी के एड योंग सर्वाधिक 3 विकेट लेने छल। इससे पहले बैटिंग केने एमसीसी के लिए बिल्ली गोल्डमैन अर्धशतकीय इनिंग खेलने छल। 30 बॉल सामना केने बिल्ली 4 चौका 6 छक्का प्रहार केने छल। नेपाली क्रिकेट विकास के लिए तैयार केने लिगेसी टूर के लिए नेपाल आयल एमसीसी ऐसा पहले नेपाल संग 1 दिवसीय आ 3 दिवसीय पहिल श्रेणी क्रिकेट खेल चुकल है। अब नेपाल भ्रमण में रहल एमसीसी के टोली पोखरा भ्रमण करत ओहिठाम के एमसीसी आमंत्रण 11 आ मुख्यमंत्री 11 संग 2टा 2020 क्रिकेट खेलबाक तालिका रहल है। अंत में हेडलाइंस एक बार फेर से। कालापानी आ लिपुलेख सहितक विभाग नेपाल के अपने रहल सर्वदलीय बैसार में सहभागी नेता सबके एक स्वर। सब नेता सबसे भारत से नीक से बात करा, नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय मंच में जायबाक सरकार के आग्रह। भारतक सर्वोच्च अदालत से अयोध्या के विवादित जमीन भगवान राम मंदिर के रहबाक फैसला, साधु संत में खुशी। भारतक सर्वोच्च अदालत के फैसला के असर भगवान राम के सासुर जनकपुर धाम में सेहो दीप प्रज्वलन आ लड्डू बांटल गेल। नेपाल साहित्य महोत्सव जनकपुर में चूरे के चिंता विकास के नाम में भविष्य संकट में पड़ सकबाक पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर यादव के कथन। आ नेपालक मिश्रित टोली नेपाल भ्रमण में रहल मेरीलेवन क्रिकेट क्लब एमसीसी संग 113 रनक भारी अंतर से पराजित। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।